बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित, पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आदिल फारूक राजा को 14 और हैदर रजा मेदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। 21 नवंबर को दोनों के रैंक जब्त कर लिए गए। ISPR के मुताबिक अफसरान को मुनासिब अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया गया। सज़ा आर्मी एक्ट 1952 के तहत सुनाई गई। कराची में जोहर मोड़ पर शॉपिंग मॉल में हौलनाक आग भड़क उठी। 11 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। सुबह सवेरे जनरेटर में लगी आग ने 3 मंजिलों को लपेट में ले लिया। हंगामी अखराज के रास्ते थे नाक बुझाने के हालात। ऑफिस में फंसे 35 अफराद मदद के लिए पुकारते रहे। रेस्क्यू टीमें घंटों ताखीर से पहुंची। बिल्डिंग कवानीन पर कौन अमल दरामद करवाएगा? प्यारों की मौत का जवाब कौन देगा? ऐनी शाहिदीन ने सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। 30 से 35 लोग थे, आवाज़ें दे रहे थे कि बचाओ बचाओ। 2 घंटे बाद ये लोग पहुंचे। 10 मिनट और नहीं आते तो सबका काम खराब था। ना निकलने का रास्ता है ना दूसरा रास्ता है। कोई खिड़की नहीं दी हुई कि कोई तोड़ के नीचे कूदे। भड़कते शोलों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। इमारत के बाहर रिक़त आमेज़ मनाज़िर। जवान बेटे की मौत ने बाप की कमर ही तोड़ डाली। आइंदा माह सर पर सहरा सजाने का ख्वाहिशमंद बिलाल भी जान से गया। हर घर की अलमनाक कहानी। गवर्नर और वज़ीर आला समेत आला हुक्काम का नोटिस। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। मेयर कराची की रिवायती बातें। फायर ब्रिगेड टीम के 8 मिनट में पहुंचने का दावा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC ईमानदारी से काम करे तो बिल्डिंग मालिकान इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। कमिश्नर कराची ने कहा फायर सेफ्टी का इंतज़ाम ना रखने वाली हर इमारत को सील कर दिया जाएगा। आया नहीं था तो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की? वो खुद नहीं आया, उसे लाया गया। जजिस को साजिश का हिस्सा बनने और मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की क्या जरूरत थी? हमें निकालकर किसको लाए? इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की? नवाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से जारहाना खिताब। सियालकोट चैम्बर में भी तकरीर। बोले सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। मुझे सजाए मौत देने की बहुत कोशिश की गई। धरनों के दौरान कहा गया वजीर आजम हाउस से गले में रस्सा डालकर और खींच कर लाएंगे। धरनों में कहा जाता था कि इस बंदे को, नवाज शरीफ को, इसके गले में रस्सा डाल के खींच कर लाएंगे यहाँ। हमें तो फारग कर दिया। एक ऐसा बंदा ला के बैठा दिया जिसने कौम का बैठा दिया। 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। उम्मीद है कि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन किरदार अदा करेगा। निगरान वजीर आजम ने इंटरव्यू में कहा इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल हैं। दहशत गर्दी के वाकयात को बुनियाद बनाकर सियासी अमल से नहीं जोड़ रहा। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने, मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का इल्जाम। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 28 नवंबर को समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया। दोनों को सख्त सजा दी जाए। खावर मानिका ने सिविल जज इस्लामाबाद की अदालत में दावा दायर कर दिया। 3 गवाहान को 28 नवंबर के लिए नोटिस जारी। सदर और निगरा वजीर आजम को हटाने के लिए दरख्वास्तें दायर। आरिफ अलवी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। सदारती दफ्तर को PTI की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ किया। ओहदे से हटाया जाए। शहरी की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। 15 नवंबर को निगरा वजीर आजम की आईनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी, काम से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट से शहरी की इस्तदा। आइंदा इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से लगाए जाएंगे। अदलिया से जवाब न आने पर इलेक्शन कमीशन का फैसला। आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती भी होगी। सिक्योरिटी से मुताल्लिक वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन की तौहीन का इल्जाम। PTI चेयरमैन पर फर्दे जुर्म 30 नवंबर को आयद की जाएगी। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दोनों रहनुमा जाती हैसियत में तलब।
इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी कल कामुकी में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। तैयारियां जोरों शोर से जारी। बलूचिस्तान की मुतअद्दिद अहम सियासी शख्सियात IPP में शामिल। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं इलेक्शन का बिगुल बज चुका, आवाम के दुखों का मदावा करने हम मैदान अमल में मौजूद हैं। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का इल्जाम। अदम पेशी पर लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से मरियम औरंगजेब की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गाज़ा में जंगबंदी का दूसरा दिन। जो घर आबाद थे आज मुकम्मल बर्बाद हैं, मलबे का ढेर हैं। मजलूमों ने बचा कुचा सामान जमा किया। रिहाई पाने वाले 39 फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल। हमास ने भी 13 कैदियों को रिहा कर दिया। आज मजीद 39 फ़लस्तीनी और 13 इसराइली कैदियों की रिहाई अमल में आएगी। लंदन में फ्री फलस्तीन के नारों की गूंज। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एक बार फिर लाखों लोग सड़कों पर आ गए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। स्मोक का जोर बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल। पंजाब के 10 अजला में दूसरे रोज़ भी स्मार्ट लॉकडाउन। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। 6700 यूनिट सील, 118 गिरफ्तारियां अमल में आईं। लाहौर डिवीज़न में 735 फैक्ट्रियां और 187 भट्टे बंद कराए गए। फसलों की बाकियात जलाने पर 21 मुकदमा दर्ज किए गए। कराची में खुले मैनहोल्स मौत बांटने लगे। मेमन गोट में 2 साल की मुस्कान गटर में गिरकर जान से गई। मेयर कराची ने वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। ढक्कन हमने नहीं चुराया ये भी कह दिया। मुर्तज़ा वहाब सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोलें कि आप कहें तो मैं और मुराद 3 लाख गटरों पर खड़े हो जाते हैं। इस्लामाबाद के तफरीही मकाम शादरा पर स्कूल बस खाई में जा गिरी। खातून टीचर जाँ बहक, 15 जख्मी बच्चे अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर फरार हो गया। लंदन में फ्री फलस्तीन के नारों की गूंज। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एक बार फिर लाखों लोग सड़कों पर आ गए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। स्मोक का जोर बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल। पंजाब के 10 अजला में दूसरे रोज़ भी स्मार्ट लॉकडाउन। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। 6700 यूनिट सील, 118 गिरफ्तारियां अमल में आईं। लाहौर डिवीज़न में 735 फैक्ट्रियां और 187 भट्टे बंद कराए गए। फसलों की बाकियात जलाने पर 21 मुकदमा दर्ज किए गए। और कौमी क्रिकेटर्स इमाम उल हक और फ़हीम अशरफ की नई इनिंग्स का आगाज़। इमाम ने नॉर्वे की अनमोल महमूद को जीवन साथी बना लिया। फैंस से दुआओं की अपील। फ़हीम अशरफ दुल्हनिया लेने नारवाल पहुंचे। बैंड बाजे से इस्तकबाल हुआ। दोस्तों ने भंगड़े डाले।